दोस्तों, मैं एमआर माली आप सभी का मगाराम माली ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रेड सी के बारे में। रेड सी के बारे में आज हम डिस्कस इसलिए करेंगे क्योंकि जो रेड सी है वो समाचारों में रहा था, इसलिए रेड सी के सराउंडिंग देशों के बारे में इस बार के जो सीएससी यानी हमारे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में पूछने की संभावना बढ़ जाती है। इससे पहले हमने इजराइल के जो सीमावर्ती जो देश है उनके बारे में देखा था। अब हम रेड सी के जो सीमावर्ती जो देश है उनके बारे में देखेंगे और उनको हम एक ट्रिक से देखेंगे कि इनको कैसे ट्रिक से याद रखा जाता है। तो सबसे पहले इनको मैप पर एक बार लोकेट कर देते हैं कि जो कौन सा देश है वो किसके कौन सा देश की जो सीमा इससे लगती है, कौन से देश की जो सीमा इससे लगती है, इसको एक बार हम मैप पर लोकेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम इनको कैसे ट्रिक से इनको कैसे याद रखा जाए, तो हम उसको ट्रिक को फाइंड आउट करेंगे, ट्रिक से इनको कैसे याद रखा जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो सबसे पहले ऊपर जो रेड सी है, उस रेड सी के यदि ऊपर में देखेंगे, ये वाला जो भाग है रेड सी का, जो ये वाला जो भाग है, तो ये वाला ये पूरा वाला ये पूरा जो भाग है ये हमारे इजिप्ट से जो मिस्र से घिरा हुआ है। ऊपर का जो भाग है, ऊपर का जो भाग है वो पूरा किससे घिरा हुआ है, तो इजिप्ट यानी जो मिस्र है, मिस्र से घिरा हुआ ऊपर का जो भाग है। फिर इसी के हम सामने वाला जो भाग देखेंगे, इसी के जो सामने वाला जो भाग देंगे ये वाला, तो ये अकाबा की जो खाड़ी, ये अकाबा की खाड़ी है। और अकाबा की जो खाड़ी वो किससे जुड़ी हुई है, तो इजराइल से जुड़ी हुई है। अकाबा की जो खाड़ी इजराइल से जुड़ी हुई है और वापस जो अकाबा की जो खाड़ी किससे जुड़ी हुई है, इस रेड सी से जुड़ी हुई है। तो ये ध्यान रखना कि ऊपर ये वाला जो हो गया भाग किसका हो गया, मिस्र वाला हो गया, और इस वाला ये वाला जो भाग है वो अकाबा की जो खाड़ी होगी। अकाबा की खाड़ी किससे जुड़ी हुई, इजराइल से। इससे पहले हमने इजराइल के सीमावर्ती देशों के बारे में देख लिया कि इसके सीमावर्ती देश कौन से, और मैंने उसको ट्रिक से भी याद करवाया है, क्योंकि इन दोनों के बारे में, इन दोनों में से एक जो पर्सन है वो पक्का यूपीएससी जो 2024 का जो हमारा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होगा उसमें आने की संभावना बन जाती है। क्योंकि इससे पहले जो यूक्रेन के बारे में भी पूछा गया और अफगानिस्तान के बारे में पूछा गया, इसलिए इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो पहला हमारा ये वाला जो भाग हो गया इजराइल का होगा, यहाँ पर अकबा की खाड़ी होगी। फिर उसके बाद में ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो पूरा भाग है, ये हमारा कौन सा हो गया, सऊदी अरब वाला जो भाग हो गया, ये पूरा सऊदी अरब वाला भाग हो गया। फिर उसके बाद में और नीचे आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला जो भाग है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तो यमन वाला भाग हो जाएगा। ये वाला जो भाग है वो यमन वाला हो जाएगा। और यहाँ पर जो हो जाएगा कौन सा, तो जिबूती की जो स्पेलिंग है वो डी से आरम्भ होती है। ये वाला जो भाग है वो जिबूती वाला हो जाएगा। और ये पूरा जो भाग है कौन सा है, तो इरिटिया वाला, ये जो पूरा भाग इरिटिया हो जाएगा। और वापस ये जो है वो सूडान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सूडान हो जाएगा। तो सिंपल सा जो तरीका है हमें ध्यान जो रखना है, ये सबसे ऊपर हो गया इजिप्ट के नीचे हो गया सूडान के नीचे इरिटिया, और इरिटिया के बाद में जिबूती। फिर जिबूती के नीचे वाला जो भाग इसमें शामिल है, क्योंकि जिबूती का जो पतला पतला जो भाग यहाँ तक आया हुआ है, ये वाला नीचे नहीं है। फिर उसके बाद में ये हो गया हमारा यमन, और फिर उसके बाद में ये वाला जो भाग है वो सऊदी अरब का हो गया। अब इनको देखते हैं कैसे ट्रिक से याद रखेंगे। तो आपको जो ध्यान रखना होगा कि जो हमारा जो लाल सागर उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रेड सी कहते हैं। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, रेड सी कहते हैं। तो इस रेड सी के आधार पर हमें ध्यान रखना है। तो हमें जो ध्यान रखना है कि जो रेड सी को ऐसे खुले खुले लिख देते हैं, ERD, तो रेड हो गया। और उसके बाद में सी हो गया, तो SEA हो गया, तो रेड सी हो गया। अब हमें जो ध्यान रखना है कि आर के बारे में कोई नहीं है, आर के बारे में कोई जो है वो देश नहीं है। फिर ई से देखेंगे तो ई से हो जाएगा, एक तो ई से हो जाएगा इरिटिया, ई से क्या हो जाएगा, ई से इरिटिया हो जाएगा, ई से इरिटिया हो गया। फिर उसके बाद में डी, तो डी से जो जिबूती की जो स्पेलिंग है वो डी से आरंभ होती है। ऐसे बोलने में जिबूती आता है, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है वो डी से आरंभ होती है। तो ये हो गया डी, तो डी से हो गया जो जिबूती, डी से हो गया जिबूती। फिर उसके बाद में नीचे आता है सागर में आता है एस, तो एस से हो गया सऊदी अरब। एस से क्या हो गया, सऊदी अरब हो गया। जो एस है, एस से क्या हो गया, एस से हो गया सऊदी अरब, एस से क्या हो गया, सऊदी अरब हो गया। और एस से हो गया सूडान, एस से क्या हो गया, सूडान हो गया। तो एस से सऊदी अरब और एस से क्या हो गया, सूडान हो गया। फिर उसके बाद में आता है ई, रेड सी, तो सी में जो SE आता है, तो ई से हो गया इजिप्ट, ई से क्या हो जाएगा, इजिप्ट। और ए से हो जाएगा अकाबा की खाड़ी, जो किसके नीचे थी, तो मिस्र के नीचे थी और रेड सागर से जुड़ी हुई थी। तो सिंपल सा जो पॉइंट हो गया, सिंपल सा जो पॉइंट है कि यहाँ पर हो गया रेड सी, तो रेड सी में जो आर पर तो कोई नहीं है, ई पर, तो ई से हो जाएगा हमारा, ई से हो जाएगा इरिटिया, और ई से हो जाएगा इजराइल, ई से हो जाएगा इरिटिया, और ई से हो जाएगा इजिप्ट। डी से, तो डी के ऊपर कौन था, जिबूती, डी से जिबूती हो गया। एस से क्या होगा, तो एस से हमारा सऊदी अरब और सूडान हो गया। और फिर वो ई से हमने वो वहाँ पर ले लिया था जिबूती, अपना ये इजिप्ट वाला। और ए से हो गया अपना अकाबा की जो खाड़ी, ए से हो गया अकाबा की खाड़ी। यहाँ पे अलग अलग ध्यान भी रख सकते हैं। तो ई से हो गया इजिप्ट, ई से इजिप्ट हो गया, डी से जो जिबूती हो गया, एस से सऊदी अरब और सूडान हो गया, ई से जो है हमारा
इजराइल हो अपना इजिप्ट हो जाएगा, और इस ए के बाद में हो गया अकाबी खाड़ी। इसमें जो कन्फ्यूजन जो होता है कि जो अपना हमारा जो सोमालिया है वो या इससे लगता है या नहीं लगता। एक तो सोमालिया और एक जो है हमारा जो इथोपिया, इन दोनों से हमारा जो कन्फ्यूजन होता है कि ये इससे लगते या नहीं लगते हैं। तो हमें जो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो जो स वाले दो ही हैं, स वाले जो दो ही, एक तो हो गया सूडान और एक कौन सा हो गया हमारा जो है सऊदी अरब है। तो एस वाले यहाँ पर दो ही है, जो स पर जो केवल दो ही है और वो है सऊदी अरब और सूडान है, बाकी कोई स वाला है नहीं है, बराबर। तो इस तरह से इसको आप ध्यान में रखेंगे और एक दो बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा।